सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं बुद्धि प्रकाश। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ 1 शब्द परिचय 1 का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। सर्वेभ्यो प्रथमः पाठः पहला पाठ शब्द परिचय 1 शब्द परिचय 1। अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम ये जो दो बिंदी है इनके ऊपर चर्चा करेंगे। इन दो बिंदियों को संस्कृत में विसर्ग कहते हैं। तो एश के साथ ये विसर्ग लग गई तो हो गया एशः, क के साथ विसर्ग लग गई तो हो गया कह। और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। एश का मतलब ऐशा का मतलब यह हो गया और क का मतलब कौन। तो यह कौन है इसके बारे में चर्चा हो रही है कि यह कौन है। ऐशा चषका, यह गिलास है। चषका हम गिलास को कहते हैं तो यह गिलास है। किम ऐशा बृहत, क्या यह बड़ा है। किम के म में हलंत है, इसे हम हलंत कहते हैं। ये जो कट का निशान है और बृहत के त में भी कट का निशान है, इसे हम हलंत कहते हैं। तो किम का मतलब हो गया क्या, ऐसा का मतलब यह, बृहत का मतलब बड़ा, क्या यह बड़ा है। न ऐशः लघु, नहीं यह छोटा है। अब आगे पढ़ते हैं। सह का, इस चित्र के बारे में पूछा जा रहा है कि वह कौन है। सह का मतलब होता है वह। स शौचिका, वह दर्जी है। शौचिका हम दर्जी को कहते हैं तो वह दर्जी है। शौचिका किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम की के ऊपर बिंदी है तो इसे हम माँ की तरह पढ़ते हैं। किम सह खेलती, क्या वह खेल रहा है। दर्जी खेल रहा है। आपको चित्र में दर्जी खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। न नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। दर्जी क्या कर रहा है, दर्जी वस्त्र सिल रहा है। अब पाठ को हम आगे पढ़ेंगे। एतौ कौ, अब एतौ को ये दो, एतौ का मतलब होता है ये दो। कौ कौन है, ये दो कौन है। एतौ शुनको उस्ता, शुनको होता है कुत्ता तो शुनको हो गया दो कुत्ते। एतौ ये दो कुत्ते, स्त हैं, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जता, किम का मतलब क्या, एतौ ये दोनों गर्जता गरज रहे हैं, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चे भुकता, नहीं ये ऊंचे या जोर से भौंक रहे हैं, ये जोर से भौंक रहे हैं। क्योंकि कुत्ता भौंकता है, गरजता सिर्फ शेर है। तौ कौ, ये दो कौन है। अब इन दोनों के बारे में पूछा जा रहा है कि ये दो कौन है। तौ बलिवर्दोस्त, वे दो बैल हैं। बलिवर्द जो होता है बैल, बलिवर्द को क्या बोलते हैं, बैल। वे दो बैल हैं। किम तौ धावता, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। चित्र में हमें तो दिखाई नहीं दे रहा कि ये दौड़ रहे हैं। क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्रम कृषता, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। किसान इनके साथ है, दोनों खेत जोत रहे हैं। ये जो है बैल खेत जोत रहे हैं। आगे है एते के, ये सब क्या हैं, ये सब कौन है। ठीक है, ये सब कौन है। एते स्यूता संति, ये सब थैले हैं। क्या हैं, थैले हैं। बैग भी बोल सकते हैं किंतु बैग जो है अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए बैग का मतलब थैला होता है। ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं एते नील वर्णा संति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। अब हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। ते के, वे सब कौन हैं। ते का मतलब होता है वे सब, के का मतलब कौन है। ये सब, इनके बारे में बात हो रही है कि वे सब कौन हैं। ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े बुजुर्ग हैं। ये सब बूढ़े बुजुर्ग हैं। किम ते गायंती, किम का मतलब था क्या, ते का मतलब वे सब, गायंती गा रहे हैं, क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं ते हसंती, नहीं वे सब हंस रहे हैं। ये सब हंस रहे हैं, गा नहीं रहे हैं।
अब हम पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। चषकः, चषका का मतलब होता है गिलास। बृहत्, बड़ा। शौचिका, दर्जी। खेलती, खेलता है। सीव्यति, सिलाई करता है। शुनकौ, दो कुत्ते। गर्जतः, गरजते हैं। उच्चै, जोर से। एतौ, ये दोनों। फुक्कता, भौंकते हैं। बलिवर्दौ, दो बैल। धावता, दौड़ते हैं। कर्षता, जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धा, बूढ़े। गायन्ति, गाते हैं, गायन करते हैं या गा रहे हैं। हसन्ति, हंसते हैं। स्यूता, थैले। हरितवर्णा, हरे रंग के। नीलवर्णा, नीले रंग के। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। अब हम शब्द परिचय 1 पाठ के प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 का क भाग है। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। इनको आपने पढ़ना है। तो पहला है छात्रः, छात्र विद्यार्थी। गजः, हाथी। घटः, घड़ा। शिक्षका, अध्यापक। मकरः, मगरमच्छ। दीपकः, दिया। मयूरः, मोर। बिडालः, बिल्ली। अश्वः, घोड़ा। शुकः, तोता। मूषकः, चूहा। चंद्रा, चंद्रमा। बालका, लड़का। चालकः, ड्राइवर, जिसे हम ड्राइवर भी बोलेंगे या चालक। गायकः, गायक। अब इसका ख भाग है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करो। तो ये जो चित्र है ये एक किसान का चित्र है। तो किसान को हम संस्कृत में बोलते हैं कृषकः। अगला चित्र है, अगला चित्र जो है बैल का है। तो बैल को संस्कृत में कहते हैं वृषभः। अगला चित्र है, चित्र में भालू दिखाई दे रहा है तो भालू को हम कहते हैं भल्लूकः। अगला है, ये चित्र मेंढक का है तो मेंढक को संस्कृत में कहते हैं मंडूकः। अगले चित्र में हमें कबूतर दिखाई दे रहा है तो कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कबोतः। अगले चित्र में हमें पलंग दिखाई दे रहा है तो पलंग को कहते हैं पर्यंकः। अगला चित्र है, ये पुराने टाइप का टेलीफोन है तो टेलीफोन को हम कहते हैं दूरभाषः। अगले चित्र में हमें कौवा दिखाई दे रहा है तो कौवे को संस्कृत में कहते हैं काकः। अगले चित्र में दर्जी कपड़े सिल रहा है तो ये दर्जी है, दर्जी का चित्र है तो दर्जी को कहते हैं हम शौचिका। एक विशेष बात, क भाग नोट। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों को स्वयं बोलकर करना है। विद्यार्थी इन शब्दों को बोलने का अभ्यास करें, अतः विद्यार्थी इन्हें स्वयं पढ़कर बोलें। अगला है, इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों को स्वयं बोलकर करना है, अतः विद्यार्थी इन्हें स्वयं पढ़कर बोलें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, क वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन से, वर्णों को इकट्ठा करने से जो है पद बनेगा वो पढ़ना है। यथा जैसे यहाँ बताया है, ये च है, च नीचे हलंत है। जम अ है, जम श हलंत है। जम अ है, जम क है, जम अ है। तो इसको जोड़ने से पड़ेगा च जम अ च, श जम अ श चश, क जम आ चषकः। ऐसे हो गया चषकः। उसी तरह आगे है, स जम ओ जम च जम ई जम क जम आ, तो क्या हो गया शौचिकः। शौचिका मतलब दर्जी। अगला है, श जम ऊ जम न जम अ जम क जम ओ, शुनकौ। शुनको का मतलब होता दो कुत्ते। आपको एक विशेष बात बताता हूँ, ये जो श के नीचे ये जो है कट जैसा लगा हुआ, इसको अ कहते हैं, इसको हलंत कहते हैं। हलंत का मतलब है कि इसमें स्वर जो भी है, इसमें जैसे श में ऊ था, स में ओ था, च में अ था, ठीक है। तो ये व्यंजन है, ये स्वर है। तो व्यंजन जो है हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो श में ऊ जुड़ गया तो शू हो गया। अच्छा,
शुनको हो गया, 2 कुत्ते हो गए। आगे है ध जम आ जम व जम अ जम त जम आ, तो हो गया धावितः, नहीं धावतः, धाविता नहीं धावता, 2 दौड़ते हैं। व जम री जम द जम ध जम आ, तो हो गया वृद्धा, बूढ़े। ग जम आ जम य जम अ जम न जम त जम ई, तो ये हो गया गा य न त ई, गायंती, ये हो गया गायंती, गाते हैं। अगला है ख भाग, वर्णानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, वर्णों को अब पहले हमने इकट्ठा किया, अब इनका हमने विच्छेद करना, अलग करने हैं। तो सीवियति, सीवियति को हमने तोड़ के लिखना है। स है पहले, स को हलंत कर देंगे, फिर जमा ई, बड़ी ई करेंगे, फिर व आधा है, पहले से आधा है व, फिर जमा य, फिर य हलंत करना है, जमा अ, जमा त, जमा छोटी ई, इस तरह से यहाँ लिखना है। फिर वर्ण है, व करेंगे हलंत, फिर जमा अ, फिर र, हलंती है पहले से र क्योंकि ये आधा है, फिर ण, जमा आह। कुकुरो उसी तरह क जमा ऊ जमा क जमा क जमा ऊ जमा र जमा औ। उसी तरह मयूरो म जम मयूरः, म जम अ जम य जमा बड़ा ऊ जमा र जमा आह। बालका है ब जम आ जमा ल जमा क जमा आह, तो बालका हो गया। ये प्रथम क भाग के ये उत्तर दिए हैं। चषका च जम अ जम श जम अ जम क जम आ, चषका है। उसी तरह ये शौचिका है, स जम ओ जम च जम ई जम क जम आ, शौचिका है। इसको हमने पहले भी पढ़ा भी। श जम ऊ जम न जम अ जम क जम ओ, तो इसको मिलाने से इसको जोड़ेंगे इस तरह से, शु न अ क ओ, शुनको। फिर आगे है ध जम आ जम व जम अ जम त जम आ, धावतः। व जम री जम द जम ध जम आ, वृद्धा। फिर उसी तरह ख भाग भी अभी हमने किया। सीव्यति स जम ई जम व जम य जम त जम ई, सीव्यति इस तरह होगा। वर्णा व जम अ जम र जम ण जम आ, वर्णः। कुकुरो क जम ऊ जम क जम ऊ जम र जम ओ। फिर मयूरा है म जम अ जम य जम ऊ जम र जम आ, मयूरः। बालका ब जम आ जम ल जम क जम आ, बालका। इस एक बात का ध्यान रखना है, अगर जब म जम आ करेंगे तो ये म हलंत ही करना है, या क जम ऊ करेंगे तो क हलंत करना है। हलंत का मतलब होगा कि इसमें स्वर नहीं है, या क में ऊ नहीं है, व में अ नहीं है, स में ई नहीं है। अब प्रश्न नंबर 3 है, ऐसे है। चषकः उदाहरण दिया है, चषका चषकौ चषका। फिर बलिवर्दो दिया है, तो यहाँ बलिवर्दः बलिवर्दो बलिवर्दः। शुनकः शुनकौ शुनका। इसी तरह इसके उत्तर यहाँ दिए हैं। चषका चषकौ चषका, बलिवर्दा डैश लगा हुआ है नीचे रेखा, बलिवर्दो बलिवर्दः। शुनकः शुनकौ शुनका, मृगः मृगौ मृगा, शौचिकः शौचिकौ शौचिकः, मयूरा मयूरो मयूरा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देख के संस्कृत के पदों को लिखो। तो यहाँ चित्र है, किसका चित्र है? हाथी का चित्र है, तो हाथी को हम क्या कहेंगे? गजः। यहाँ पर कौवे का चित्र है, तो कौवे को कहते हैं हम काकः। यहाँ पर चांद का चित्र है, तो चांद को हम कहते हैं चंद्रः। यहाँ ताले का चित्र है, तो ताले को हम कहते हैं तालः। यहाँ भालू का चित्र है, तो भालू को हम कहते हैं भल्लूकः। और यहाँ क्या है? ये है बिल्ली, तो बिल्ली को हम कहते हैं बिडालः। इसके उत्तर यहाँ नीचे दिए हैं, देखो। गजा है, काका है, चंद्रा है, ताला है, रिक्शा। रिक्शा की जगह भल्लूका भी लिख सकते हैं। रिक्शा का मतलब भी भालू ही होता है, और भल्लूका का मतलब कि भालू ही होता है। जो आप लोगों को अच्छा लगा वही लिखना है। बिडालः बिल्ली। इसके बाद है प्रश्न 5वां, तो आपने इसको
पढ़ना है पहले चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देख के उत्तर लिखें। तो हम अब नीचे देखते हैं आंसर में। यह है बालिका पठती, क्या है बालिका पठती। यहाँ प्रश्न दिया था बालिका किम करोति बालिका पठती, ये बालक का चित्र है, चित्र को देख के बताना है कि बालक क्या करता है। अश्व किम कुर्ता, दो घोड़े क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आपको क्या लग रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, तो यहाँ होगा अश्व धावता, अश्व धावता। ठीक है, आगे है कुकुरा किम कुर्वन्ति, दो कुत्ते या कुत्ते, दो कुत्ते नहीं बहुत सारे कुत्ते हैं, तो कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुकरा बुकंती, कुत्ते जो हैं भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। आगे है छात्रों किम कुरुता, दो छात्र क्या कर रहे हैं, दो छात्र क्या कर रहे हैं, तो छात्रों ये गा रहे हैं भाई, छात्रों गायंती, गायता, छात्रों गायता, दो छात्र गा रहे हैं। अगला प्रश्न है कृषिका किम करोति, किसान क्या कर रहा है, तो कृषिका क्षेत्रम कर्षति, खेत जोत रहा है। ठीक है, कृषिका क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। गजव किम कुरुता, हाथी क्या कर रहे हैं भाई, गजव चलता, दोनों हाथी चल रहे हैं। तो ऊपर वाले भाग में इसके प्रश्न हैं और नीचे हमने जो है उत्तर किए। अब आगे है प्रश्न नंबर 6, पदानी संयोज्य वाक्यानि रचित, इन पदों के साथ ये जो है ये क्रियाएं हैं, इनको जोड़ करके अर्थ आना चाहिए। जैसे गजा, हाथी क्या कर रहे हैं भाई, नृत्यंती, अब हाथी नाचते तो नहीं है। गायती, गाते भी नहीं है। पढ़ता, पढ़ते भी नहीं है। गर्जता, गरजते भी नहीं है, हाथी गरजते नहीं। गजा चलंती, तो इसके साथ गजा चलंती, हाथी चल रहे हैं। अब सिंहो नृत्यंती, शेर को नाचते हुए तो नहीं देखा। गायती, गाते भी नहीं देखा। पढ़ता पढ़ते हुए भी नहीं देखा। तो सिंहा जो है गर्जता, शेर जो है दो शेर, सिंहो भी दो शेर हैं, गर्जता गरज रहे हैं। गायिका, अब गायक जो है नाचता नहीं है, नृत्यंती नाचता नहीं है, तो गायिका गायती। अगला है बालको, दो लड़के क्या कर रहे हैं भाई, नृत्यंती हो सकता है, नहीं हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये द्विवचन का है और ये बहुवचन का है। तो बालको पढ़ता, दो लड़के पढ़ रहे हैं। अगले है मयूरा, तो मयूरा, मोर क्या कर रहे हैं भाई, नृत्यंती, मोर नाच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो मोर नाच रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है गजा चलंती, सिंहो गर्जता, बालका गायती, बालको पठता, मयूरा नृत्यंती, इसके आंसर हैं। अब प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, क्या है, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान पूरे करो। ये मंजूषा है, ये जो डब्बी बनाई हुई है इसको मंजूषा बोलते हैं या पेटी बोलते हैं। तो इसमें दिया हुआ नृत्यंती नाच रही हैं, गर्जता गरज रहे हैं, धावती दौड़ता है या दौड़ रहा है, चलता चल रहा है, फलंती फल रहे हैं, या खादती खाते हैं या खा रहे हैं। तो का है मयूरा, मयूरा के साथ इसमें से एक शब्द चुनना है, तो मयूरा के साथ नृत्यंती। ख है गजो, तो गजो के साथ क्या है देख लो, गजो के साथ है चलता, आपने यहाँ से उठाना है, यहाँ लिख देना है। अगला है वृक्षा, वृक्षा के साथ ये फलंती है, तो वृक्षा के साथ ये वाला फलंती उठाना है, यहाँ लिख देना है। सिंहो गर्जता, सिंहो गरजता है, गरज रहे हैं, दो शेर गरज रहे हैं। वानरा खादती, बांदर जो है खाता है या खा रहा है। अश्वा धावती, घोड़ा दौड़ता है। ये इसके उत्तर हो गए। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8, सा तौ ते इति तेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। सा वह, तौ वे दो, ते वे सब, इनसे शब्दों से सर्वनाम पदों से
सर्वनाम पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो उदाहरण दिया है, यथा जैसे अश्व धावती घोड़ा दौड़ता है, सा धावती वह दौड़ता है। ठीक है, अश्व की जगह हमने सर्वनाम शब्द लगा दिया सा वह। तो गजा चलंती, गजा चलंती बहुत सारे हाथी चल रहे हैं, तो इसके लिए ते आएगा। अगर द्विवचन का होता तो तौ आना था, ये बहुवचन का है तो ते चलंती। छात्रों पठता, दो छात्र पढ़ रहे हैं तो तौ पठता, यहाँ आएगा तौ पठता। बांद्रा क्रीडंती, बंदर खेल रहे हैं, ते क्रीडंती। गायिका गायती, गाय गा रहा है, सा गायती वह गा रहा है। मयूरा नृत्यंती, ते नृत्यंती, यहाँ आएगा त्रे नृत्यंती। तो ये यहाँ पर इसके प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, जय श्री राम।